Hello friends, welcome to my channel. So today we are discuss about the methods of tablet manufacturing and defects in tablet. So last lecture we were discussed about the what is tablet, then types of tablets, then which components are used in a tablet preparation. So in this chapter we discuss about the methods of tablet manufacturing and defects in tablets. So let's start. So first, methods of tablet preparation. There are three methods for the use for the preparation of tablet. Okay, so first method is a direct compression method, second one is a dry granulation method, and third one is a wet granulation method. Okay, so we study one by one. So first method is direct compression. So in this direct compression, the substance must be crystalline. Okay, so crystalline substance like sodium chloride, सोडियम ब्रोमाइड में बी कॉम्प्रेस डायरेक्टली. ओके, सब्सटेंस जो हम डायरेक्टली कॉम्प्रेस करना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए? इट इज अ क्रिस्टलाइन. ओके, लाइक सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड. देन मटेरियल शुड possess गुड फ्लो एंड compressibility and must be inert, tasteless, able to disintegrate and inexpensive. Okay, so here is the process. Then drug, filler, disintegrant, lubricant and gluidants which are mixed, and then it is blend, and blend after the blending it is directly compressed. Okay, so this is the process. So next step, डायरेक्ट कंप्रेशन में अभी हम स्टेप्स देखेंगे कैसे होता है. तो फर्स्ट ड्रग, देन ड्रग इज फर्स्ट क्या होता है? इट इज अ ग्राइंड. देन ग्राइंड करने के बाद क्या होता है? उसमें ब्लेंडिंग में क्या ऐड किया जाता है? लुब्रिकेंट विच इज डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल. ओके, नेक्स्ट कॉम्प्रेशन किया जाता है. ओके, अपर पंच एंड लोअर पंच, दिस इज, देन टैबलेट विल बी फॉर्म. नेक्स्ट ड्राई ग्रैनुलेशन. अभी ड्राई ग्रैनुलेशन में क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉम्प्रेशन ग्रैनुलेशन. ड्राई ग्रैनुलेशन में क्या होता है? तो यूज व्हेन इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग इज टू हाई फॉर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन एंड द ड्रग इज सेंसिटिव टू हीट और मॉइस्चर और बोथ. ओके, ड्राई ग्रैनुलेशन में क्या किया जाता है? यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉम्प्रेशन होता है, बट इसमें क्या होता है? इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग इज टू हाई. इफेक्टिव ड्रग ऑफ डोज क्या होता है? इट इज टू हाई फॉर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन एंड ड्रग इज सेंसिटिव. ड्रग कैसा होता है उसमें? तो ड्रग इज सेंसिटिव टू हीट और मॉइस्चर और बोथ. ड्रग कैसा होता है? एक तो मॉइस्चर सेंसिटिव होता है या फिर हीट सेंसिटिव. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज इक्विपमेंट दैट इज अ रोलर कॉम्पैक्टर. यहाँ पे क्या किया जाता है? तो रोलर कॉम्पैक्टर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेथड्स दिए है, मीन्स प्रोसेस दिए. सो फर्स्ट ड्रग, फिलर एंड लुब्रिकेंट्स विच आर एडेड. देन नेक्स्ट इट्स ब्लेंड. ब्लेंड करने के बाद उसे क्या किया जाता है? प्री कॉम्प्रेशन. देन प्री कॉम्प्रेशन के बाद क्या किया जाता है? उसे कम्युनेशन. आफ्टर द कम्युनेशन देन ग्लीडेंट, लुब्रिकेंट एंड डिसइंटीग्रेंट विच आर एडेड into the first solid materials, and then it is a sizing, then blending. Okay, and then directly compress. Next ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस. अभी ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस में देखिए ड्रग विच इज फर्स्ट क्या किया जाता है? ग्राइंड. प्रीवियसली जैसे हमने डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में देखा था वैसे ही. देन नेक्स्ट किया जाता है ब्लेंड. ब्लेंड में क्या ऐड किया जाता है? एडजुवेंट. ओके, सो यहाँ पे पहले इसमें डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में हमने क्या ऐड किया था? लुब्रिकेंट. यहाँ पे क्या ऐड किया है? एडजुवेंट्स. देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम? तो रोलर कॉम्पैक्टर. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि रोलर कॉम्पैक्टर में क्या किया जाता है? उसको कॉम्प्रेस किया जाता है. सो रोलर कॉम्पैक्टर क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेलेट्स विल बी फॉर्म. दैट पेलेट्स विच आर नेक्स्ट क्रश्ड. ओके, क्रश करने के बाद क्या होता है? स्क्रीनिंग होती है उनकी. स्क्रीनिंग करने के बाद क्या होता है? ब्लेंड. अगेन ब्लेंड. नेक्स्ट लुब्रिकेंट विल एडेड इनटू द ब्लेंड. उसके बाद क्या किया जाता है? लुब्रिकेंट उसमें ऐड किए जाते हैं. नेक्स्ट लुब्रिकेंट ऐड करने के बाद वो जो पाउडर फॉर्म होता है उसे डायरेक्टली क्या किया जाता है? विच इज कॉम्प्रेस एंड देन टैबलेट विल बी फॉर्म.
ओके, नेक्स्ट वेट ग्रैनुलेशन। अभी वेट ग्रैनुलेशन आपको सभी को पता है कि जो कुछ भी पाउडर फॉर्म होता है वो क्या किया जाता है, वेट किया जाता है, ओके, लिक्विड से। देन यहाँ पे देखो सम स्टेप्स है वेट ग्रैनुलेशन के। फर्स्ट इज अ सिफ्टिंग, देन formation, drying, milling and blending. These are the methods for the wet granulation. Next, sifting जो है उसके लिए कौन सा ये यूज़ किया जाता है कंटेनर, तो इट इज़ अ वाइब्रो सिफ्टर इज यूज फॉर द सिफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हाई शेयर मिक्सचर ग्रैनुलेटर इंक्लूड्स। अभी यहाँ पे दो ग्रैनुलेटर यूज किए हैं, यहाँ पे हाई शेयर मिक्सचर ग्रैनुलेटर और दूसरा है ग्रैनुलेटर विद द ड्रायर, ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दो दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम देखेंगे वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट ड्रग इज देन क्या किया जाता है, पहले हमने देखा था वैसे ही उसको ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद क्या किया जाता है, ब्लेंड, ठीक है, वेरी गुड। ब्लेंड करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें एडजुवेंट्स ऐड किए जाते हैं। एडजुवेंट ऐड करने के बाद वहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे अग्लोमरेट होता है, ठीक है, अग्लोमरेशन। और वहाँ पे क्या किया था हमने ड्राई ग्रैनुलेशन में, वहाँ पे रोलर कॉम्पैक्टर से हमें क्या किया था, उससे उसको कंप्रेस किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, अग्लोमरेट्स फॉर्म किए। वो जो अग्लोमरेट फॉर्म्स करते वक्त उसमें क्या ऐड किया जाता है, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड ऐड करने के बाद वो क्या होता है, पैलेट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। सो पैलेट में कन्वर्ट करने के बाद उसे क्या किया जाता है, ड्राई करने के बाद फिर क्या किया जाता है, उसका स्क्रीनिंग। देन आफ्टर द स्क्रीनिंग इट इज अगेन ब्लेंड बाय एडिंग द लुब्रिकेंट्स, ओके। नेक्स्ट, जो ब्लेंडेड मटेरियल लुब्रिकेंट ऐड किया हुआ मटेरियल जो है उसे क्या किया जाता है, देन कॉम्प्रेस, एंड कॉम्प्रेस करने के बाद क्या फॉर्म होते हैं, टैबलेट, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेट ग्रैनुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम दिया है, जो ब्लैक एरोज है वो क्या इंडिकेट करता है, वेट ग्रैनुलेशन मेथड, और जो ब्लू एरोज है वो क्या इंडिकेट करते हैं, ड्राई ग्रैनुलेशन। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट वेट ग्रैनुलेशन ब्लैक एरोज में दिए है, तो फर्स्ट वेट ग्रैनुलेशन पहले क्या किया जाता है, डिस्पेंसिंग, देन ड्राई मिक्सिंग किया जाता है, ठीक है। ड्राई मिक्सिंग करने के बाद क्या किया जाता है, वेट ग्रैनुलेशन, देन फ्लूइड बेड ड्रायर, देन कोनिकल ड्राई मिल, मिक्सिंग करने के बाद वो क्या होता है, टैबलेट प्रेस किया जाता है, एंड देन टैबलेट कोटिंग किया जाता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड में देखो क्या किया है, तो ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड में फर्स्ट डिस्पेंसिंग, देन ड्राई मिक्सिंग, ड्राई ग्रैनुलेशन किया जाता है, देन अगेन लुब्रिकेंट ऐड करके फिर क्या किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, फिर टैबलेट प्रेस एंड देन टैबलेट कोटिंग किया जाता है, एंड देन फाइनल टैबलेट विल बी फॉर्म, ओके। दिस इज द प्रोसेस फॉर द ड्राई ग्रैनुलेशन एंड वेट ग्रैनुलेशन, बोथ यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, टैबलेट कंप्रेशन मशीन। अभी टैबलेट कंप्रेशन मशीन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, देखो फर्स्ट हॉपर होल्डिंग एंड फीडिंग ग्रैन्यूल्स टू बी compressed, then dies that define the size of and shape of the tablet. Next one is the punches. अभी punches किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो for compression the granulation within dies. The next है कैम्ट्रैक्स। अभी कैम्ट्रैक्स किस लिए यूज किया जाता है, फॉर गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ द पंचेस। जो पंचेस की मूवमेंट होती है वो उसको गाइड करने के लिए क्या किया जाता है, कैम्ट्रैक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फीडिंग। अभी फीडिंग में क्या किया जाता है, फीडिंग मैकेनिज्म फॉर मूविंग ग्रैन्युलेशन फ्रॉम द हॉपर, ठीक है। फीडिंग मैकेनिज्म में क्या किया जाता है, जो ग्रैन्युलेशन होता है वो हॉपर से निकल के कहाँ पे आता है, हॉपर से क्या किया जाता है, सब्सटेंस क्या किए जाते हैं, अपने डाइस में क्या किया जाता है, ऐड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से एक बार देखो, हॉपर, डाइस, पंचेस, कैम्ट्रैक्स एंड फीडिंग मैकेनिज्म, ओके। सो दीज आर द 5 components which are used for the tablet compression machine, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे ग्रैन्युलर विद द ड्रायर इंक्लूड्स। अभी ग्रैन्युलेशन तो हमें करना है, पर ग्रैन्युलेशन के बाद हमें क्या करना है, वो ग्रैन्युल्स जो वेट ग्रैन्युलेशन से किए है उसको ड्राई करने होते, तो उसके लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, तो मोस्ट कॉमनली यूज ग्रैन्युलेटर इज अ रैपिड मिक्सचर ग्रैन्युलेटर, दैट इज RMG, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज अ फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रैन्युलेटर, देन डे नटा
mixture processor, then double core twin shell granulator and topo granulator. These are the examples of the granulators with the dryers. ठीक है. Next, fluid bed spray granulator, fluidized bed dryer. ठीक है. अभी यहाँ पे आपको क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, तो उसका प्रिंसिपल. ठीक है. सो यहाँ पे हम प्रिंसिपल देखेंगे इसका. तो प्रिंसिपल में क्या दिया है, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ बेड ऑफ particulate solids at a velocity greater than the settling velocity of the particles and less than the velocity of pneumatic conveyor. ठीक है. The solids are veered up and become partially suspended in the gas stream. The resultant mixture of solids and gas behaves like a liquid and solid are said to be fluidized. Okay, यहाँ पे क्या किया जाता है, गैस इज अलाउड टू फ्लो, गैस क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है. देन पार्टिकल सॉलिड्स, यहाँ पे क्या होता है, तो वेलोसिटी ग्रेटर दैन द सेटलिंग वेलोसिटी. यहाँ पे क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की, ओके, वो कैसी होती है, विच इज ग्रेटर दैन द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड लेस दैन द वेलोसिटी ऑफ द न्यूमेटिक कन्वेयर. ठीक है. और दूसरा क्या होता है, पार्शियली सस्पेंडेड इन अ गैस स्ट्रीम. जो कुछ भी सॉलिड मटेरियल होता है वो क्या होता है, विच इज अ पार्शियली सस्पेंडेड इन अ गैस स्ट्रीम. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्रेशन मशीन. अभी कॉम्प्रेशन मशीन में देखो क्या क्या होता है, तो वहां पे क्या होता है, द नंबर ऑफ टूलिंग सेट्स आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्रेशन मशीन. ठीक है. विच इज रेगुलेटेड टू, ये क्या करते हैं, टैबलेट मशीन को रेगुलेट करते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है हमने. तो फर्स्ट, नंबर ऑफ टूलिंग सेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ डाई एंड अपर एंड लोअर पंच. ओके, नंबर ऑफ टूलिंग सेट्स होते हैं, किसके लिए होते हैं, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ डाई, जो डाई होता है उसके लिए, एंड अपर एंड लोअर पंचेस. ठीक है. तो यहाँ पे देखो पहला दिया है बीबी टूलिंग. बीबी टूलिंग में देखो मोस्ट कॉमनली यूज 5.25 सेंटीमीटर लेंथ, देन बैरल diameter is 0.75 inches, then head diameter is 1 inches. Okay, then B tooling, D tooling, number of compression station and rational speed of the press. अभी यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, तो BB टूलिंग, B टूलिंग एंड D टूलिंग. ओके, ये जो सेट्स है ये किसके लिए यूज किया जाता है वो आपको देखना है. ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉम्प्रेशन. अभी डिफरेंट स्टेजेस में देखो, फर्स्ट क्या किया जाता है, फीलिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम हॉपर. अभी कॉम्प्रेशन की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या क्या है वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट, फीलिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम हॉपर. हॉपर से पहले क्या किया जाएगा, ग्रैन्यूल्स ऐड किए जाएंगे. देन एक्सेस लोअरिंग ऑफ लोअर पंच. ओके. नेक्स्ट, वेट एडजस्टमेंट वाया वेट एडजस्टमेंट नॉब. लोअरिंग ऑफ अपर पंच, प्री कॉम्प्रेशन, relaxation, compression, lower and upper punches are moved, then ejection of tablet and they get scrap via scraper, then same step as that of one. ठीक है. These are the stages of the compression. अभी हम वन बाय वन आगे देखेंगे. ये देखो मैंने दो मेथड्स दिए यहाँ पे, सिंगल पंच मशीन और मल्टीपल पंच मशीन. अभी सिंगल पंच मशीन में देखो हॉपर में जैसे हमने देखा है कि फीडिंग किया जाता है, वहाँ से जो कुछ भी सब्सटेंस है वो फील किया जाता है. देन नेक्स्ट क्या किया जाता है, अपर पंच और लोअर पंच. वो कहाँ पे आता है, डाई वॉल में आता है, लोअर पंच में. ठीक है. फिर दोनों का क्या होता है, अपर पंच और लोअर पंच का क्या होता है, मूवमेंट होता है. ठीक है. मूवमेंट होने के बाद वो क्या होता है, टैबलेट फॉर्म होता है. अभी मल्टीपल पंच मशीन में देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, क्या किया है, फीडर है एक, काम ट्रैक यहाँ पे दिया है, रोलर्स है यहाँ पे. ठीक है. और कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, अपर पंच एंड लोअर पंच क्या होता है, मूवमेंट होती है उनकी, और टैबलेट जो ऑरेंज कलर में दी है वो क्या है, यहाँ पे हुई है, फॉर्म हुई है. ठीक है. समझ में आया. देन नेक्स्ट, टैबलेट कोटिंग प्रोसेस. अभी टैबलेट कोटिंग प्रोसेस में देखो फर्स्ट हम देखेंगे शुगर कोटिंग. इट इज इम्पोर्टेंट. सो शुगर कोटिंग में फर्स्ट है सील कोटिंग. सील कोटिंग में क्या होता है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट को. ठीक है. यहाँ पे क्या किया जाता है, मॉइस्चर एंड पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोड में क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है. नेक्स्ट, शेलैक इज अ इफेक्टिव सीलेंट
अभी यहाँ पे क्या किया जाता है, शेलैक क्या किया जाता है, इफेक्टिव सीलेंट यूज किया जाता है। ओके ये क्या करता है, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम्स टेंड टू लेंथन बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, तो उसको क्या करता है, वो जो टाइम है वो इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे जेन। जेन इट इज अ अल्कोहल फॉर्म, ओके इट इज अ इन अल्कोहल क्लास, सो सोल्यूबल प्रोटीन डेरिवेटिव्स फ्रॉम कॉर्न, ठीक है। वो जेन जो है वो क्या है, इट इज अ सोल्यूबल प्रोटीन डेरिवेटिव फ्रॉम कॉर्न, जो कॉर्न होता है उससे वो क्या होता है, फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सब कोटिंग। अभी सब कोटिंग में क्या होता है, अप्लाइड टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड अप टैबलेट साइज। यहाँ पे ये क्या करता है, अप्लाइड राउंड, जो एजेस होते हैं उसको राउंड करने का काम, उसको राउंड करने की जो मेथड होती है उसे बोलते हैं सब कोटिंग। यहाँ पे क्या होता है, तो टैबलेट का जो वेट होता है वो क्या होता है, विच इज इंक्रीज अप टू 50 to 100%, इन्वॉल्व्स अल्टरनेटली अप्लाइंग अ स्टिकी बाइंडर टू टैबलेट्स फॉलोड बाय डस्टिंग, सब कोटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर है सिरप कोटिंग, ठीक है। सो सिरप कोटिंग में क्या होता है, कवर एंड फिल इन द imperfections in the tablet surface caused by the subcoating step। जब हम सबकोटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो एजेस होते हैं वो क्या, उसको क्या करते हैं, हम स्मूथ करते हैं। तो यहाँ पे सिरप कोटिंग में क्या किया जाता है, स्मूथनिंग किया जाता है। जो कुछ भी इम्परफेक्शंस रहा है उसमें और कवर फिलिंग रह गया है तो वो क्या किया जाता है, सिरप कोटिंग में कवर किया जाता है। देन इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर टू द टैबलेट। यहाँ पे क्या किया जाता है, तो डिजायर्ड कलर क्या किया जाता है, टैबलेट को कोट किया जाता है। देन रिक्वायर्स द मोस्ट स्किल, यहाँ पे स्किल इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट है पॉलिशिंग। अभी पॉलिशिंग में देखो, टैबलेट कैन बी पॉलिश्ड इन अ स्टैंडर्ड कोटिंग पैंस। यहाँ पे स्टैंडर्ड कोटिंग पैंस यूज किए जाते हैं टैबलेट को पॉलिश करने के लिए। देन कैनवास लाइन पॉलिशिंग पैंस, यहाँ पे कैनवास लाइन पॉलिशिंग पैंस यूज किए जाते हैं। अप्लाइंग पाउडर्ड वैक्स। अभी यहाँ पे क्या किया जाता है, जो शाइनी ये जो आता है टैबलेट को, मीन्स शाइननेस, तो वो जो शाइनिंग जो आता है सरफेस पे, तो वो किसके वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द वैक्स। अभी यहाँ पे कौन कौन से वैक्स यूज किए हैं, तो बीज वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स, और वार्म सॉल्यूशन ऑफ दीज वैक्सेस इन नैप्था और अदर वैल्यूएबल वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स। अदर वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स भी क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है, किस लिए, फॉर द अप्लाइंग द पाउडर वैक्स एंड टैबलेट कैन बी पॉलिश्ड इन अ स्टैंडर्ड कोटिंग पैंस, ठीक है। नेक्स्ट फिल्म कोटिंग टैबलेट्स, सॉरी फिल्म कोटिंग मेथड्स। फिल्म कोटिंग मेथड में देखो दो मेथड्स यूज किए हैं यहाँ पे, पैन पोर मेथड एंड पैन स्प्रे मेथड। सो फिल्म फॉर्मर्स, यहाँ पे फिल्म फॉर्मर्स दो टाइप के हैं। यहाँ पे फर्स्ट है नॉन एंटेरिक मटेरियल्स। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए, HPMC, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पोविडोन, इथिल सेल्यूलोज, देन हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेल्यूलोज, सोडियम CMC, मिथिल हाइड्रोक्सी इथिल सेल्यूलोज, ओके, एंड यूट्राजिड्स। These are the examples of non-enteric materials film formers, ठीक है। नेक्स्ट एंटेरिक मटेरियल्स, यहाँ पे सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट, अक्राइलेट पॉलीमर्स, ओके, PVAP, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज थैलेट। These are the examples of enteric materials. Then plasticizers in film. अभी यहाँ पे प्लास्टिसाइजर जो यूज किए जाते हैं वो कितना यूज किया जाता है, 1% to 50% बाय वेट ऑफ द फिल्म फॉर्मर। यहाँ पे कैस्टर ऑयल, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, लो मोलिकुलर वेट पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स, ओके। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स किसके लिए यूज किया जाता है, तो प्लास्टिसाइजर इन अ फिल्म। द नेक्स्ट वन इज ओपैक्टन एक्सटेंडर। अभी ओपैक्टन एक्सटेंडर जो है, इट इज अ वेरी फाइन इनऑर्गेनिक पाउडर्स यूज्ड इन अ कोटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो सब जो टैबलेट है वो ओपैक्यू बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। देन कॉमनली यूज जो ओपैक्टेंट है वो क्या है, हम सबको पता है, इट इज अ टिटेनियम डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट एग्जांपल्स है उसमें सिलिकेट्स, दैट इज टैल्क, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। कार्बोनेट्स में देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ओके। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है विच इज यूज्ड एज अ ओपैक्टेंट और एक्सटेंडर, ठीक है। नेक्स्ट
अभी हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट। अभी हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन होता है, वेट ग्रैनुलेशन होता है, ड्राई ग्रैनुलेशन होता है, ये तो हुई अपनी मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। अभी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद टैबलेट्स क्या हो जाती है, कभी कभी टूट जाती है, कभी कभी क्या होता है उसमें कलर वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टैबलेट डिफेक्ट्स में फर्स्ट देखेंगे हम कैपिंग। अभी कैपिंग में क्या है, तो इट इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन्स ऑफ टैबलेट। जो टैबलेट का ऊपर का हिस्सा या फिर नीचे का हिस्सा है वो क्या हो जाता है, इट इज अ सेपरेट, ओके, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेट ड्यूरिंग इजेक्शन फ्रॉम द टैबलेट प्रेस। जब टैबलेट क्या हो जाती है, इजेक्ट हो जाती है टैबलेट प्रेस से, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग, ओके। देन यहाँ पे रीजन दिया है कि क्यों होता है ऐसा। तो कैपिंग इज यूजुअली ड्यू टू द एयर एंट्रैपमेंट इन अ कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग compression and subsequent expansion of tablet on ejection of a tablet from a die, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉजेस भी दिए हैं। कॉजेस में देखो क्यों एग्जैक्टली ये कैपिंग होता है। तो फर्स्ट दिया यहाँ पे पुअर फिनिश्ड डाइज, ओके। जो डाइज होती है वो क्या होती है, फिनिशिंग उसका होता है वो क्या कैसी होती है, इट इज अ पुअर। देन डीप कॉन्केव पंचेस और बिवेल्ड एज फेसेस ऑफ अ पंचेस। Then lower punch remains below the face of die during ejection. Then incorrect adjustment of the sweep of blade and high turret speed. ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अपर जो एज है वो क्या हुआ है, उससे सेपरेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लैमिनेशन और लैमिनिंग। यहाँ पे देखो सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। अभी रीजन क्या होता है इसमें, तो एयर एंट्रैपमेंट ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन एंड सब्सिक्वेंट रिलीज ऑन अ इजेक्शन। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, द कंडीशन इज एक्साग्रेटेड बाय हायर स्पीड ऑफ टरेट। जो टरेट का स्पीड होता है वो क्या होता है, हायर होता है। अभी कॉजेज देखो इसमें क्या क्या है, तो ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स इन ग्रैन्यूल्स। ज़्यादा ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स क्या किया जाता है, यूज़ किए जाते हैं। टू मच हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट। हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट जो ऐड किए जाते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम स्टीरेट। नेक्स्ट रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ अ पेरिफेरल रीजन्स ऑफ टैबलेट ऑन इजेक्शन फ्रॉम अ डाई एंड रैपिड डीकम्प्रेशन, ओके। ये जो है कॉजेस यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो जो सेपरेशन है 1 to 2 मोर लेयर्स क्या हुआ है, उसका लेयर्स है वो यहाँ पे क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिपिंग। अभी चिपिंग में देखो ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस व्हाइल टैबलेट लीव्स द प्रेस और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग एंड कोटिंग ऑपरेशंस। देन रीजन यहाँ पे क्या होता है, मतलब चिपिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ अ टैबलेट एजेस। जो टैबलेट के एजेस होते हैं वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अभी रीजन क्या है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट मशीन सेटिंग, स्पेशली मिस सेट इजेक्शन टेक ऑफ। जो इजेक्शन का टेक ऑफ होता है वो क्या होता है, इट इज अ मिस सेट। देन कॉजेस यहाँ पे क्या क्या है, स्टिकिंग ऑन अ पंचेस पेजेस। जो कुछ भी एजेस होती है वो पंचेस पे क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। टू ड्राई ग्रैन्यूल्स। जो ड्राई ग्रैन्यूल्स को ड्राई किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। देन टू मच बाइंडिंग कॉजेस चिपिंग एट द बॉटम। जो बाइंडर्स ऐड किए जाते हैं वो ज़्यादा बाइंडर्स ऐड करने की वजह से भी क्या हो जाता है, चिपिंग हो जाता है, मतलब एजेस क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाती है। देन ग्रूव ऑफ डाई वॉन एट द कॉम्प्रेशन पॉइंट एंड बैरल die, that is center of the die, wider than ends. Next, wider than ends, okay. Next, edge of punch face turn inside inward and concavity to deep to compress properly, ठीक है। These are the causes of the chipping, okay। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है टैबलेट का। नेक्स्ट क्रैकिंग। अभी क्रैकिंग में देखो क्या होता है, तो स्मॉल फाइन क्रैक ऑब्जर्व ऑन अ अपर एंड लोअर सेंट्रल सरफेस। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे क्या हुआ है, टैबलेट क्रैक हुई लोअर सेंट्रल सरफेस ऑफ टैबलेट्स।
और वेरी रेयरली ऑन अ साइड वॉल। यहाँ पे देखो रीजन क्या है, रैपिड एक्सपांशन ऑफ टैबलेट्स स्पेशली व्हेन डीप कॉन्केव पंचेस आर यूज। जब डीप कॉन्केव पंचेस यूज किए जाते हैं जब भी जनरली क्या होता है, क्रैकिंग ऑब्जर्व होता है। यहाँ पे देखो कॉजेस क्या क्या है, तो फर्स्ट कॉजेस है इसमें, कॉजेस देखो यहाँ पे लार्ज साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स, टू ड्राई ग्रैन्यूल्स, देन टैबलेट एक्सपांड्स, granulation too cold, then tablet expands on ejection due to the air entrapment, deep concavities cause cracking while removing tablets. These are the causes of cracking. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टैबलेट में एक छोटा सा क्रैक होता है अपर और लोअर सेंट्रल सरफेस में या फिर रेयरली ऑन द साइड वॉल। ठीक है, नेक्स्ट स्टिकिंग और फिल्मिंग। यहाँ पे क्या होता है, द टैबलेट मटेरियल एडियरिंग टू द डाई वॉल। ठीक है, एडियर होता है टैबलेट डिफरेंट फोर्स फॉर्म होने की वजह से, ठीक है, और टैबलेट क्या हो जाते हैं, डाई वॉल में स्टिक हो जाती है। देन फिल्मिंग इज अ स्लो फॉर्म ऑफ स्टिकिंग एंड इज लार्जली ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर इन द ग्रैनुलेशन। ये फिल्मिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ग्रैनुलेशन। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रीजन। रीजन में क्या होता है, इम्प्रॉपरली ड्राइड और इम्प्रॉपरली लुब्रिकेटेड ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रॉपर ड्राइंग होता है सब्सटेंस का या फिर इम्प्रॉपरली लुब्रिकेटेड ग्रैन्यूल्स क्या हो जाता है, फॉर्म होते हैं। देन कॉजेस क्या है इसमें, तो फर्स्ट ग्रैन्यूल्स नॉट ड्राइड प्रॉपरली, ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली ड्राई नहीं होते, टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, देन टू मच बाइंडर्स ज़्यादा यूज़ किए जाता है, हाइग्रोस्कोपिक ग्रैन्युलर मटेरियल, जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। देन ऑयली और वे मटेरियल्स, वैक्सी मटेरियल्स, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। टू सॉफ्ट और वीक ग्रैन्यूल्स, देन कॉन्केविटी टू डीप फॉर अ ग्रैनुलेशन, टू लिटिल प्रेशर एंड कॉम्प्रेशन टू फास्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है स्टिकिंग का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पिकिंग। पिकिंग का यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने पहले दिया है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट इज स्टिकिंग टू बीइंग रिमूव ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय अ पंच फेस। जो कुछ भी टैबलेट का सरफेस होता है विच इज अ रिमूव ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस, और वो कहाँ पे लगता है, पंच फेस पे। देन रीजन क्या है उसका, पिकिंग इज ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सर्न व्हेन पंच टिप्स हैव engraving or embossing letters as well as the granular material is improperly dry. ठीक है, कॉजेस यहाँ पे देखो, एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रैन्यूल्स, एक्सेसिव मॉइस्चर जब ग्रैन्यूल्स में होता है तभी ये क्या होता है, पिकिंग। देन टू लिटिल और इम्प्रॉपर लिब्रिकेशन जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ टू लिटिल और इम्प्रॉपर। लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस विच आर एडेड during the tablet compression, then may soften from the heat compression and lead to picking. Then low melting point medicament in a higher concentration, low melting point वाले जो medicaments होते हैं वो क्या होता है, higher concentration में use किए जाते हैं। Then too warm granules when compression, अब अगर ज़्यादा वार्म किए हुए ग्रैनुल्स हम ऐड करेंगे तभी भी क्या होता है, पिकिंग फॉर्म होता है। देन टू मच अमाउंट ऑफ बाइंडर, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में बाइंडर ऐड करेंगे तभी भी क्या होता है, पिकिंग फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बाइंडिंग। अभी बाइंडिंग में देखो, व्हेन द टैबलेट्स एडियर सीज और टीयर इन द डाई, यहाँ पे क्या हो जाता है, टैबलेट क्या हो जाती है, एडियर, सीज और टीयर। ओके, टीयर मतलब टूट जाती है। ठीक है, कहाँ पे, डाई में ही। नेक्स्ट रीजन। अभी रीजन में देखो क्या है, बाइंडिंग इज यूजुअली ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन ग्रैन्यूल्स, लैक ऑफ लुब्रिकेशन एंड और यूज ऑफ वॉर्न डाइस। ठीक है, कॉजेस यहाँ पे देखो, टू मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स एंड एक्सट्रूड्स अराउंड लोअर पंच, ज़्यादा ग्रैन्यूल्स और एक्सट्रूड्स लोअर पंच पे प्रेजेंट हो। ठीक है, मॉइस्ट। देन इनसफिशियंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट,
इनसफिशेंट और इम्प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लुब्रिकेंट का ऐड करेंगे तभी भी क्या हो सकता है, यहाँ पे बाइंडिंग हो सकता है. नेक्स्ट, टू कोर्स ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा, मीन्स कोर्स ग्रैन्यूल्स विच आर यूज, ओके, व्हेन एट द टाइम ऑफ compression. नेक्स्ट, टू हार्ड ग्रैन्यूल्स फॉर द लुब्रिकेंट्स टू बी इफेक्टिव. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अगर हार्ड ग्रैन्यूल्स अगर हम यूज़ करेंगे तभी भी क्या हो सकता है, बाइंडिंग ऑकर हो सकता है. नेक्स्ट, ग्रैनुलर मटेरियल वेरी एब्रेसिव एंड कटिंग इनटू डाइस. ओके, ग्रैनुलर मटेरियल जब हमने यूज़ किया है वो कैसा होगा, तो एब्रेसिव और कटिंग इनटू द डाइस अगर ये फॉर्म होता है तभी भी क्या हो जाता है, बाइंडिंग ऑकर हो जाता है. नेक्स्ट, ग्रैनुलर मटेरियल्स टू वार्म स्टिक्स टू द डाई. अगर ग्रैनुलर मटेरियल ज़्यादा वार्म हुआ तो वो क्या हो जाता है, विच इज अ स्टिक इनटू द डाइस. ओके, नेक्स्ट, मॉटलिंग. अभी मॉटलिंग में देखो क्या होता है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट. टैबलेट पे क्या हो जाता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कलर का. ओके, रीजन क्या होता है, तो वन कॉज ऑफ अ मॉटलिंग मे बी अ कलर ड्रग whose color differs from the color of a excipients used for the granulation of tablet. अगर हम मीन्स कलर ड्रग यूज करते हैं और उस कलर ड्रग में हम अदर कलर के या फिर वाइट कलर के क्या ऐड करते हैं, एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं. तो एक्सिपिएंट्स ऐड करने के बाद जब ग्रैनुलेशन हो जाता है, ओके, सो ग्रैनुलेशन के बाद जो कलर है वो क्या हो जाता है, विच इज अ डिफरेंट. यहाँ पे अनइक्वल क्या हो जाता है, कलर का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है टैबलेट पे. नेक्स्ट, कॉजेस यहाँ पे देखो, अ कलर ड्रग यूज अलॉन्ग विद द कलरलेस और वाइट कलर एक्सिपिएंट. अभी एक कलर ड्रग है और अदर जो एक्सिपिएंट हमने यूज किए हैं वो कैसे है, तो इट इज अ वाइट कलर. ठीक है. नेक्स्ट, अ डाई माइग्रेट्स टू सरफेस ऑफ अ ग्रैनुलेशन वाइल ड्राइंग. ठीक है, डाई जो होता है, डाई मतलब अपना पंच वाला डाई नहीं, तो यहाँ पे कलर वाला डाई. ठीक है, वो जो कलर डाई होता है वो क्या हो जाता है, विच इज अ माइग्रेट हो जाता है. कब माइग्रेट होता है, तो सरफेस ऑफ ग्रैनुलेशन वाइल ड्राइंग. जो ड्राई हम करते हैं तभी क्या हो जाता है, वो सरफेस से क्या हो जाता है, ग्रैनुलेशन के वक्त क्या हो जाता है, वो माइग्रेट हो जाता है. Then improperly mixed dye, especially during direct compression. improperly mixed dye होता है कभी जब डायरेक्ट कॉम्प्रेशन होता है तब. improper mixing of color binder solution. ठीक है, जब हम बाइंडर ऐड करते हैं, बाइंडर सॉल्यूशन, तभी जब improper mixing हो जाता है तभी भी क्या हो जाता है, मॉटलिंग फॉर्म हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट देखो, डबल इम्प्रेशन. डबल इम्प्रेशन में क्या होता है, जो प्रिंट होता है वो डबल इम्प्रेस मतलब डबल क्या हो जाती है, पंच हो जाती है. ठीक है, उसमें देखो, इन्वॉल्व्स ओनली दोज पंचेस विच हैव अ मोनोग्राम और अदर एनग्राविंग ऑन देम. ठीक है, यहाँ पे देखो, रीजन एट द मोमेंट of compression the tablet receives the imprint of the punch. Now on the some machines the lower punch freely drops and travels uncontrolled for a short distance before riding up the ejection cam to push the tablet out of the die. Free rotation of either upper punch or lower punch during ejection of tablet. This is cause of the double impression. ठीक है. नेक्स्ट, टैबलेट कोटिंग ब्लिस्टरिंग. अभी ब्लिस्टरिंग आपको पता ही है. ओके, सो ब्लिस्टरिंग जैसा जब फॉर्म हो जाता है टैबलेट पे उसको बोलते हैं टैबलेट कोटिंग ब्लिस्टरिंग. देखो यहाँ पे क्या होता है, लोकल डिटैचमेंट ऑफ फिल्म फॉर्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ब्लिस्टर. यहाँ पे देखो, लोकल डिटैचमेंट ऑफ फिल्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ब्लिस्टर. रीजन देखो यहाँ पे क्या है, एंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस इन और अंडरनीथ द फिल्म ड्यू टू ओवरहीटिंग आइदर ड्यूरिंग स्प्रेइंग और एट द एंड ऑफ द कोटिंग रन. यहाँ पे देखो, मैंने टैबलेट के दो एग्जाम्पल दिए, एक नॉर्मल टैबलेट और एक ब्लिस्टरिंग टैबलेट. जो यहाँ पे राउंड राउंड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो क्या है, इट इज अ ब्लिस्टरिंग.
यहाँ पे क्या हो जाता है, एयर है जो एयर है, ओके, वो क्या हो जाती है, टैबलेट में एंट्रैप हो जाती है, ठीक है। एंड एंट्रैप होने के बाद वो कब होती है, एट द एंड ऑफ द कोटिंग रन, ठीक है। और उसके लिए जो सरफेस हो वो ब्लिस्टर जैसा दिखता है, ठीक है। कॉजेस, अभी इसमें देखो कॉज मतलब क्यों होता है ये, तो इफेक्ट कब होता है ये, तो इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड एडेजन ऑफ द फिल्म। क्यों होता है ये, तो इट इज़ अ टेम्परेचर, इसकी वजह से होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड एडेजन ऑफ द फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रैटरिंग। क्रैटरिंग में देखो, फिल्म कोटिंग वेयर बाय वोल्केनिक लाइक क्रिएटर्स एपियर्स एक्सपोजिंग द टैबलेट सरफेस। जब वोल्केनिक फॉर्म होता है तो उसमें कैसे छोटे छोटे मीन्स गड्ढे जैसे दिखते हैं, मतलब अपना मार्स देखा है उसमें कैसे वो छोटे छोटे गड्ढे जैसे दिखते हैं, ओके। तो उस जैसा जो फॉर्म होता है इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रैटरिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक दे रही हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इट इज़ अ क्रैटरिंग। यहाँ पे देखो रीजन द कोटिंग सोल्यूशन, रीजन देखो यहाँ पे, द कोटिंग सोल्यूशन पेनिट्रेट्स द सरफेस ऑफ द टैबलेट ऑफ्टन at the crown where the surface is more porous, causing localized disintegration of the core and disrupted of the coating, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉन जो होता है टैबलेट का, कोटिंग सोल्यूशन पेनिट्रेट हो जाता है सरफेस पे टैबलेट के, एंड क्रॉन्स वेयर सरफेस इज मोर पोरस। यहाँ पे जो क्रॉन्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, विच इज अ मोर porous and causing the localized disintegration of the core and disruption of the coating। जो कोटिंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। कॉजेस में देखो, इनसफिशिएंट ड्राइंग, इनसफिशिएंट ड्राइंग करने से भी क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रैटरिंग फॉर्म हो जाता है, एंड हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। अगर हम कोटिंग सॉल्यूशन ज़्यादा रेट में ऐड करेंगे तभी भी क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रैटरिंग फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पिटिंग। अभी पिटिंग में देखो, पिट्स ऑकर इन द सरफेस ऑफ टैबलेट कोर विदाउट एनी विजिबल डिस्ट्रप्शन ऑफ द फिल्म कोटिंग, ठीक है। पिट्स फॉर्म हो जाता है यहाँ पे टैबलेट में, कोर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। रीजन, अभी यहाँ पे रीजन देखो क्यों फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, तो टेम्परेचर ऑफ द टैबलेट कोर इज ग्रेटर दैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है टैबलेट कोर का, इट इज अ ग्रेटर दैन द मेल्टिंग पॉइंट, ओके। मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन। एंड यहाँ पे कॉजेज देखो, इनअप्रोप्रिएट ड्राइंग, दैट इज इनलेट एयर टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज द कॉजेस, ओके। नेक्स्ट ब्लूमिंग। अभी ब्लूमिंग है, देखो क्या हो जाता है, कोटिंग बिकम्स डल इमीडिएटली और आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टोरेज एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, यहाँ पे एक डार्क कलर ब्लू कलर में एक टैबलेट दी है और फेंट कलर में, मतलब जब हम क्या जो करते हैं उसको हाई टेम्परेचर स्टोरेज में प्रोलॉन्ग पीरियड पर तक रखते हैं तो उसका जो कलर हो जाता है वो कोटिंग हो जाता है, वो क्या हो जाता है, विच बिकम्स अ डल। अभी यहाँ पे रीजन देखो क्या है, तो इट इज ड्यू टू कलेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लोअर मोलिकुलर वेट इंग्रेडिएंट्स। जो लोअर मोलिकुलर वेट इंग्रेडिएंट्स हो जाते, ठीक है, होते हैं, वो क्या होते हैं, इंक्लूड्स इन अ कोटिंग फॉर्मुलेशन। इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस द इंग्रेडिएंट विल बी अ प्लास्टिसाइजर। जो प्लास्टिसाइजर यूज किए जाते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, या फिर लो मोलिकुलर वेट जो होते हैं वो क्या हो जाता है, इमीडिएटली जो प्रोलॉन्ग स्टोरेज में होते हैं तो हाई टेम्परेचर देने के बाद वो क्या हो जाता है, विच बिकम्स अ डल, ठीक है। देन कॉजेस। अभी कॉजेस क्या है, यहाँ पे हमने देखा है कि टेम्परेचर और प्लास्टिसाइजर हमने यहाँ पे मीन्स ऊपर के लाइन में देखा है कि प्लास्टिसाइजर से कॉज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो मोलिकुलर वेट ऑफ प्लास्टिसाइजर। हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज किए जाते हैं और लो मोलिकुलर वेट के क्या किए जाते हैं, मीन्स प्लास्टिसाइजर अगर हमने यूज किए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मीन्स जो ब्लूमिंग इफेक्ट है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लूमिंग इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड है, तो इट डिपेंड्स ऑन द
molecular weight and concentration of the plasticizer. ठीक है. नेक्स्ट ब्लशिंग. अभी ब्लशिंग में देखो व्हाइटिश स्पेक्स और हैजीनेस इन द फिल्म. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ थॉट टू बी ड्यू टू प्रेसिपिटेटेड पॉलीमर एक्सा मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ थॉट टू बी ड्यू टू द प्रेसिपिटेट पॉलीमर बाय द यूज ऑफ हाई कोटिंग टेम्परेचर एट और अबव द थर्मल चिलेशन टेम्परेचर ऑफ द पॉलीमर. यहाँ पे क्या हो जाता है, जेल फॉर्म हो जाता है, थर्मल जेलेशन टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. ठीक है. देन वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होने के बाद कहाँ पे कब प्रेसिपिटेट होते हैं, हाई कोटिंग टेम्परेचर्स में. ओके. देन कॉजेस क्या है, हाई कोटिंग टेम्परेचर्स, यूज ऑफ सॉर्बिटल इन द फॉर्मुलेशन. अगर हमने सॉर्बिटल यूज किया, पॉलीमर है सॉर्बिटल, ये यूज किया, विच कॉजेज द लार्जेस्ट फॉल इन द थर्मल जिलेशन टेम्परेचर. ये क्या करते हैं, थर्मल जिलेशन टेम्परेचर होता है वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने ब्लशिंग के. ठीक है. नेक्स्ट कलर वेरिएशन. अभी कलर वेरिएशन में देखो, वेरिएशन इन कलर और ऑफ द फिल्म. जो एक ही बैच के जो टैबलेट्स होते हैं उनके कलर्स क्या हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट हो जाते हैं. मीन्स अल्टरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ टैबलेट्स इन स्प्रे जोन और द साइज शेप ऑफ द स्प्रे जोन. यहाँ पे क्या होता है, द इम्प्रॉपर मिक्सिंग, अनइवन स्प्रे पैटर्न. ओके. insufficient coating, migration of soluble dyes, plasticizer and other additives during the compression. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, तो जो मिक्सिंग होती है वो इम्प्रॉपर होती है, स्प्रे पैटर्न अनइवन होता है. ओके. देन इनसफिशिएंट कोटिंग होती है, माइग्रेशन ऑफ सोल्यूबल डाइज, प्लास्टिसाइजर जो यूज किए जाते हैं उनका माइग्रेशन क्या होता है, अनइक्वल होता है. एंड अदर एडिटिव जब हम ऐड करते हैं कंप्रेशन के वक्त वो क्या हो जाता है, उनका मिक्सिंग भी क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है. ठीक है. इसके वजह से जो बैच वाइज जो टैबलेट के जो कलर होते हैं वो क्या हो जाता है, विच इज़ अ डिफरेंट. ठीक है. देन दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कलर वेरिएशन. ठीक है. नेक्स्ट ऑरेंज पील और रफनेस. यहाँ पे देखो, फिल्म बीइंग रफ एंड नॉन ग्लोसी, अपीयरेंस इज स्मॉल टू दैट ऑफ एन ऑरेंज. ठीक है. यहाँ पे जो फिल्म जो होती है वो क्या हो जाती है, विच इज़ अ रफ एंड नॉन ग्लोसी एंड अपीयरेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑरेंज. आपने ऑरेंज देखा है, वहाँ पे उसका जो पील होता है, ठीक है, उसके जैसा क्या हो जाता है, उसका मीन्स अपीयरेंस हो जाता है. ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं उसको. देन यहाँ पे क्या हो जाता है, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ अ कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग. देन कॉजेस रैपिड ड्राइंग, हाई सॉल्यूशन विस्कोसिटी. रैपिड ड्राइंग की वजह से होता है और हाई सॉल्यूशन विस्कोसिटी की वजह से भी होता है. ठीक है. यहाँ पे देखो दो टैबलेट दिए और दूसरी टैबलेट में देखो यहाँ पे ब्लू कलर का एक पैच आया है. ठीक है. तो वो किसकी वजह से, तो इट इज़ अ ऑरेंज पिल इफेक्ट. ठीक है. और इट इज़ कॉल्ड एज अ रफनेस. नेक्स्ट, थैंक यू फॉर लिसन माई लेक्चर. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट. ओके. थैंक यू सो मच. इफ़ you have any doubt related to this chapter, you can write your doubts in a comment box. Okay. Thank you.